तो स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मेंशन में। दोस्तों, हम लोगों ने रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2-3 टॉपिक पढ़ लिया था। ठीक है, 2-3 क्लास कर लिया था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जा देख सकते हैं दोस्तों। और ये हम लोग का आज लास्ट क्लास है, दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम। ऐसा अल्फ़ाबेट दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद दोस्तों आपका कोई भी रीजनिंग का अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाएँ। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। देखिए दोस्तों, टाइप 5 क्या है, इससे पहले हम लोग 4 टाइप पढ़ लिए। अगर आप वो नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप जाकर वो देख लीजिए, थोड़ा ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप 1-2 बार पढ़ चुके हैं, अगर आप उसको पढ़ चुके हैं तो आप देखिए इसको, आज को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए टाइप 5 क्या है। देखिए टाइप 5 में क्या लिखा है, दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम। यानी जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख देते हैं, उसके बाद के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे सवाल आते हैं पेपर में और कैसे सवाल हम उसको करते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्या 5वां टाइप हम लोग का कि दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम। ठीक है, देखिए पहले इसमें आप निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश आप क्या लिखा है, देखिए यदि प्रश्न दोनों अर्धांश के विपरीत क्रम का है तो अगर गणना करने पर मान 13 या 13 से कम आता है तो उसके मान को एक बार 14 में से घटा देंगे। जैसा कि मैंने आपको टाइप 1 में पढ़ाया था, जब मैंने आपको प्रथम अर्धांश का विपरीत क्रम पढ़ाया था, मैंने तब बताया था ये दोनों को मिक्स करके। ठीक है, और आगे क्या लिखा है, यदि मान 13 से अधिक आता है तो उसके मान को 40 में से घटा देंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप मान निकाल रहे हैं, ठीक है, अगर मान 13 या 13 से कम आ रहा है तो एक बार 14 में से घटा देंगे, अगर 13 से अधिक आ रहा है तो 40 में से घटा देंगे, जब दोनों अर्धांशों का विपरीत। आइए जानते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए हम लोग के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो दाएं से दूसरा अक्षर के बाएं 22वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग का देखिए कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। देखिए क्या बोला है, पहले बोला बाएं से दूसरा अक्षर, दाएं से दूसरा अक्षर मतलब R2 अक्षर के बाएं 22वां अक्षर L22। अब देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा, ये सब आपको पता है। कितना हो जाएगा R24। अब ये R24 आपका राइट से है। ठीक है, अब राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 27 में से घटाना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, L27 माइनस 24, तो ये आपका L का मान आ जाएगा। L का मान कितना आ रहा है आपका, तो L3। अब देखिए लेफ़्ट से 3 आ गया। अब लेफ़्ट से 3 इसका आंसर हम लोग को C नहीं देना, क्योंकि मैंने अभी ऊपर क्या निर्देश में बताया, अगर मान 13 या फिर 13 से कम आ रहा है तो मान को एक बार 14 में से घटा देंगे। तो L3 को एक बार हम लोग 14 में से घटा देंगे, तो L14 माइनस 3। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ L11। L11 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है, मैंने पहले ही क्लास में प्लेस वैल्यू याद करना सिखाया था। क्या होगा L11 की प्लेस वैल्यू, J नहीं K होगा। तो L11 की प्लेस वैल्यू क्या होगा, हमने पहले ही क्लास में बताया था, K इज़ दी राइट आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। क्या बोला है, L22 के बाएं L8। इसको आप अपोजिट है तो माइनस कर देंगे, L22 माइनस 8 कितना हो गया, L8 4 12, यहाँ 14। अब L14 मैंने आपको क्या बताया, अभी आपने ऊपर निर्देश में पढ़ा, अगर मान 14 से अधिक हो, 14 या फिर 14 से अधिक हो तो उसको क्या करना है, एक बार 40 में से घटाना। तो इसको यहाँ इसको बराबर हम क्या लिख सकते हैं, L40 माइनस 14। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, L26 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता कितना होता है, Z। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, Z इज़ द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सीरीज़ का अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है वह देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से चौथा अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। क्या लिखा गया है यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से चौथा अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, सेम डायरेक्शन है तो माइनस करेंगे। 4 - 12 कितना आ गया, R -8। अब माइनस से पहले हम कन्वर्ट करेंगे प्लस में, तो क्या करेंगे 26 ऐड करेंगे। अब जैसे आप 26 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, R 6 2 18, यहाँ R 18 आ गया, ठीक है। 26 में से 8 गया, कितना बचा 18। अब ये R 18 आपका राइट से, इसको हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, L 27 - 18, 27 में से हम लोग घटाते हैं। 27 में से घटा दिया तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, L क्या मान आ गया L का, 27 में से 18 गया 9, ठीक। यहाँ मैं लिख देता हूँ 9, L 9 बचा। अब मैंने आपको ऊपर ही बताया था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों अर्धांशों का विपरीत क्रम है, तो 13 से कम आया यानी 9 आया। अब ये जो 9 आया है ना, इसको एक बार हम लोग 40 में से घटाएंगे तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, L 40 - 9 L 31। अब देखिए, नहीं L 31 आ गया, ठीक है। अब ये L 31 जो आया है, यह इनवैलिड वाला सीन है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर इनवैलिड आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसके मान में से एक बार 26 को घटा देना। तो यहाँ से एक बार हम लोग 26 को घटाएंगे तो L 31 में से अगर 26 गया तो L 5 आएगा। L 5 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है, E फॉर इवनिंग से हमको 5 बजे बजता है। तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो गया, E इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरा अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। L 3 L 10, सेम डायरेक्शन तो माइनस L 3 - 10 यानी L -7। L -7 है, इसको माइनस से प्लस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग 26 में से ऐड कर देंगे या फिर 26 घटा देंगे। 26 में से 7 को घटा देंगे, बात वही है, कितना आ गया L 19। अब ये जो L 19 आया है यह 14 से अधिक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग एक बार 40 में से घटा देंगे। L 40 - 19, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, L 10 में से 9 गया 1, 3 में से 1 गया 2, L 21। L 21 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है कितना होता है, क्या होता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, U इज़ द राइट आंसर। L 21 की प्लेस वैल्यू, T के बाद क्या आता है U। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, T 20, ठीक है। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसको देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए निर्देश 2, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो निर्देश 1 था, अब हम लोग निर्देश 2 पढ़ेंगे। निर्देश 2 में देखिए क्या बोला गया है, यदि जैसे कि मैंने सब क्वेश्चन में बताया, ठीक है, सभी टाइप में निर्देश 2 पढ़ा है। टाइप निर्देश में क्या लिखा गया, यदि प्रश्न दोनों अर्धांश के विपरीत क्रम का हो और प्रश्न में कहीं भी कोई अक्षर आ जाए, अक्षर यानी अल्फ़ाबेट आ जाए, तो अगर अक्षर का मान 13 या 13 से कम होता है तो उसके मान को एक बार 14 में से घटा देते हैं। अगर अक्षर का मान 13 या 13 से अधिक होता है तो उसके मान को एक बार 40 में से घटाकर पुराने नियम अनुसार लगाते हैं। कैसे करते हैं, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग को। दोस्तों इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दे तो ए के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ए की प्लेस वैल्यू पहले हम लोग बाएं से लिखेंगे L1, उसके बाद L10, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो अल्फ़ाबेट आता है इसके मान को एक बार 40 में से घटा देते हैं। अगर यह नहीं 40 में से कब घटाएंगे, जब वो 14 से अधिक होगा। तो L का मान इस समय रिसेंटली में प्रेजेंट में
एल का मान 13 से कम है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार 14 में से घटाएंगे, एल 14 माइनस 1, फिर एल 10, तो इधर क्या हो गया, एल 13 एल 10, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, एल 13 माइनस 10 एल 3। अब ये जो एल 3 है ये आपका 13 से अधिक है, तो इसको एक बार और 14 में से हटाएंगे, ठीक, तो एल 14 माइनस 3, तो राइट आंसर कितना हो गया, एल 11। आप सबको पता है एल 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, कि हम लोग का राइट आंसर, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां हमेशा चलती रहती हैं, तो कि हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है वह पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो टी के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए टी लेफ्ट से 20 नंबर पे आता है, बाएं 5वां अक्षर, दाएं 5वां अक्षर मतलब R5। और मैंने क्या बताया अभी आपको, अगर मान, देखिए निर्देश में मैंने क्या पढ़ाया है, सेकंड नंबर निर्देश हम लोग का निर्देश 2 चल रहा है, इसमें क्या लिखा है, अगर मान 13 या 13 से कम होता है अल्फ़ाबेट का मान तो उसको 14 में से घटाते हैं, और 13 से अधिक होता है तो उसको 40 में से घटाते हैं। तो यहाँ पर जो ये अल्फ़ाबेट का मान है यह 13 से अधिक है तो इसको 40 में से घटाएंगे, तो एल 40 माइनस 20 और फिर इधर R5, ठीक है, तो ये 40 माइनस 20 कितना हो गया, एल 20 R5। अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, पहली स्थिति हमेशा लेकर चलेंगे, एल 20 प्लस 5 कितना हो गया, एल 25। और अगर मान, अब आपको ये भी ध्यान देना, इसमें से एक बार और 40 में से इसको हटाना है, क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये तो हमने अल्फ़ाबेट का सेकंड निर्देशांक के अनुसार किया, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ फिर एक बार इसको 40 में से घटाएंगे, तो एल 40 माइनस 25 कितना हो गया, ये राइट आंसर इस बार हम लोग का कितना आ जाएगा, एल 5 1 15। तो एल 15 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता है, अभी ऊपर लिखा है हमने वो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो जे के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जे के बाएं 10 नंबर पे जे आता है, 15 नंबर पे दिया है, तो ये इसको हम 40 में 14 में से एक बार घटाएंगे, एल क्योंकि 13 से कम है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एल 4 फिर एल 15, सेम डायरेक्शन है तो अपोजिट माइनस कर देंगे, एल 4 माइनस 15 कितना हो गया, एल 4 माइनस 15 एल माइनस 11। अब ये माइनस में आया, इसको प्लस में बदलने के लिए प्लस 26 करेंगे, ठीक, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं एल में आप प्लस 26 करेंगे तो कितना, एल माइनस 11 में प्लस 26 करेंगे तो एल 15 आ गया। अब एल 15 14 से अधिक है तो इसको एक बार आप क्या करेंगे, 40 में से घटाएंगे, एल 40 माइनस 15। अगर दोस्तों आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत करने की पूरी संभावना है, ठीक है। 40 में से 15 गया, 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो एल 25। एल 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आप सबको पता है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वाई। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो गया, वाई इज द राइट आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चल दोस्तों। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो एल के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा। एल 12 अक्षर पे आता है, के बाएं दूसरा अक्षर, ठीक है, के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो पहले इसको हम एक बार क्या करेंगे, 12 है मतलब 13 से कम है तो इसको एक बार 14 में से घटाएंगे, एल 14 माइनस 12
और फिर इधर L2। अब 14 में से 12 गया कितना बचा? L2 L2। सेम डायरेक्शन है तो माइनस कर देंगे, L2 माइनस 2, ये आ गया L0। अब मैंने आपको पहले ही बताया था टाइप 2 में जब L0 आए क्या करना है आपको, यहाँ 26 ऐड कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप 26 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? L26। अब ये आपका 14 से अधिक है तो इसको एक बार क्या करेंगे, अब आप 40 में से घटाएंगे, L40। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? ये 40 है, ठीक है। L14 आ गया, ठीक। अब L14 की प्लेस वैल्यू आप सबको पता होगा कितना होता है, M का जब 13 होता है तो N का कितना होगा? 14। राइट आंसर क्या हो गया? 14। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और दोस्तों हम बता दें आपको कि इतना अगर आप क्लास कर लिए तो अल्फ़ाबेट का कोई भी एक ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। और अगला पॉइंट आपको अगला चैप्टर क्या पढ़ना आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।